सभी साथियों को नमस्कार, दुआ सलाम। आप देख रहे हैं JW इंडिया टीवी और बिना वक्त गवाए चलिए देखते हैं आज की सबसे बड़ी और ताबड़तोड़ खबरें। नागपुर सांप्रदायिक हिंसा का सच, अफवाह, साजिश और सरकार का एक्शन। नागपुर में सांप्रदायिक हिंसा का एक बड़ा मामला सामने आया है। एक अफवाह, सोशल मीडिया पर 140 भड़काऊ पोस्ट और सुनियोजित साजिश ने पूरे शहर का माहौल बिगाड़ दिया। सोमवार की शाम भड़की यह हिंसा अब धीरे धीरे शांत हो रही है, लेकिन अभी भी कई इलाकों में कर्फ्यू लागू है। पुलिस अब तक 84 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें मास्टरमाइंड फहीम खान भी शामिल है। सवाल ये है कि आखिर यह बवाल कैसे शुरू हुआ, सरकार ने क्या एक्शन लिया और पुलिस ने अब तक क्या क्या किया। आइए जानते हैं पूरी कहानी। कैसे भड़की हिंसा। नागपुर में हिंदू संगठनों द्वारा एक प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान एक अफवाह फैली कि प्रदर्शन में कुरान की आयतों वाला कपड़ा जलाया गया। सोशल मीडिया पर 140 से ज्यादा भड़काऊ पोस्ट और वीडियो वायरल हुए। इन पोस्ट्स के चलते मुस्लिम समुदाय के लोग बड़ी संख्या में जमा होने लगे। फिर अचानक महल इलाके में हिंदू समाज की दुकानों, घरों और प्रतिष्ठानों पर हमला कर दिया गया। पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। हिंसा इतनी भयानक थी कि 12 पुलिसकर्मी और कई नागरिक घायल हो गए। चीन की दादागिरी पर भारत का बड़ा फैसला। फिलीपींस ने भारत को स्क्वाड में शामिल होने का न्योता दिया। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस पहले से इस गठबंधन में। क्या भारत भी खेलेगा चीन के खिलाफ बड़ा दांव? जवाब का इंतजार। गाजा में 400 की मौत, इजराइल पर बरसी दुनिया, भारत ने जताई चिंता। गाजा में सीज फायर के बावजूद इजराइल की बमबारी। भारत ने मांग की फौरन रोकी जाए हिंसा, मदद दी जाए, लेकिन इजराइल आखिर पीछे क्यों नहीं हट रहा? BRICS में दरार, भारत ने चीन को झटका दिया। डॉलर की जगह नई मुद्रा अपनाने पर BRIC के 5 देश 2 हिस्सों में बंट गए। रूस, ब्राजील और चीन एक तरफ, भारत और दक्षिण अफ्रीका दूसरी तरफ। क्या भारत अब अपनी अलग राह चलेगा? दिल्ली में 3 मंदिरों पर चलने वाला था बुलडोजर। बवाल मच गया। मयूर विहार में देर रात प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और फिर हंगामा हो गया। लोगों ने जमकर विरोध किया, नारेबाजी हुई, DDA को कार्रवाई रोकनी पड़ी। आखिर ये मंदिर क्यों तोड़े जा रहे थे? नवरात्र में धामी कैबिनेट का महाविस्तार, 5 बीजेपी विधायक मंत्री बनेंगे। उत्तराखंड में बड़े फेरबदल की आहट। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद 5 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। क्या बीजेपी 2024 चुनाव की नई रणनीति बना रही है? दिल्ली के अकबर रोड पर पोती गई कालिख, महाराणा प्रताप का पोस्टर चिपकाया। राजधानी में सनसनी, अकबर रोड के साइन बोर्ड पर काले रंग की स्प्रे मार दी गई और महाराणा प्रताप की तस्वीर लगा दी गई। कौन कर रहा है ये इतिहास बदलने की कोशिश? पंजाब हरियाणा बॉर्डर फ्री, 200 किसान गिरफ्तार। 13 महीने बाद पुलिस ने आंदोलनकारियों को हटाया। बुलडोजर से किसानों के शेड तोड़े गए। क्या किसान आंदोलन का अब अंत हो गया? IPL 2025, यंग सितारे करेंगे धमाका। इस बार IPL में नेहल वाधेरा, सूर्यांश शेडगे और 13 साल के वैभव सूर्यवंशी पर रहेंगी निगाहें। क्या ये अनकैप्ड खिलाड़ी IPL में टहलका मचाएंगे? यूपी में मौसम का कहर, 20 जिलों में बारिश का अलर्ट। वाराणसी में भीषण गर्मी, तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी। 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। वाराणसी में पारा 37.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा और गर्मी का असली खेल अभी बाकी है। UPI वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने बढ़ाई इंसेंटिव स्कीम। अब 2000 रुपए से ज्यादा के हर ट्रांजैक्शन पर दुकानदार को 3 रुपए का फायदा। सरकार इस स्कीम पर 1500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। डिजिटल इंडिया के लिए बड़ा कदम। नागपुर हिंसा, मास्टरमाइंड फहीम गिरफ्तार, 69 दंगाई हिरासत में। सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाकर माहौल बिगाड़ने की साजिश। मंत्री बोले, अब पुलिस का डर दिखाएंगे। आखिर नागपुर क्यों जल उठा? सुप्रीम कोर्ट का बड़ा सवाल, गरीब क्यों हैं अमीर राज्यों के लोग? कुछ राज्य दावा करते हैं कि उनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा है, फिर भी वहां 70% आबादी गरीबी रेखा से नीचे क्यों? सुप्रीम कोर्ट, BPL कार्ड पॉपुलैरिटी कार्ड बन गया है। मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले, असम में 10,06,01 करोड़ रुपए का नया यूरिया प्लांट। महाराष्ट्र में 6 लेन ग्रीनफील्ड हाईवे, सालाना 12.7 लाख टन यूरिया उत्पादन की मंजूरी। हरियाणा को पहली IIT मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने जमीन की मांग की। अब सवाल ये, किस जिले में खुलेगी IIT? बीजेपी सांसद अपने अपने इलाके के लिए कर रहे लॉबिंग। आज की सबसे बड़ी और धमाकेदार खबरें, आप क्या सोचते हैं? कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा झकझोर गई? हमें कमेंट में जरूर बताएं।